नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं सर्वेश और आप हैं मेरे साथ पुण्य पथ पर। मनोज मुंतशिर को लेके एक विवाद छिड़ा हुआ है। मनोज मुंतशिर बॉलीवुड के एक प्रसिद्ध गीतकार हैं। उनके गीत लगातार लोगों की जुबान पे चढ़ते रहे हैं। उन्होंने बाहुबली फिल्म के संवाद भी लिखे थे, जो बड़ा प्रसिद्ध फिल्म था। मनोज मुंतशिर ने अपने एक वीडियो में मुगलों को लुटेरा और आक्रमणकारी बताया और तब से बहुत सारे लोग उनके पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं और उनको लगातार गालियां दी जा रही हैं। उन्हें भला बुरा कहा जा रहा है, उन्हें नफरत फैलाने वाला कहा जा रहा है। जैसे मंच के लोग लगातार उन पर हमले कर रहे हैं, लगातार उन पर प्रहार किया जा रहा है। और उनकी गलती बस इतनी है कि उन्होंने अकबर को लुटेरा बताया। तो क्या अकबर लुटेरा नहीं था? अकबर के झूठे प्रशंसक ये कहते हैं कि अकबर स्त्रियों का बड़ा सम्मान करता था। उसने अपनी राजपूत रानियों का भी बड़ा सम्मान किया और उन्हें कई तरह के अधिकार दिए जो पहले नहीं होते थे। और यह भी कहा जाता है कि अकबर ने हिंदू धर्म की अनेक कुरीतियों को दूर किया। जो अकबर अपनी बेटियों तक को विवाह कर सकने का प्राकृतिक अधिकार न दे पाया हो, वो किसी और स्त्री के साथ न्याय क्या कर सकेगा? अकबर के झूठे प्रशंसक कहते हैं कि वो एक अत्यंत उदारवादी शासक था और उसने जजिया जैसे कर को समाप्त कर दिया। पर यह प्रश्न बनता है कि जजिया कर लगाया किसने था? अकबर के ही बाप दादाओं ने ना, बाबर हुमायूं आदि ने ही ना। और अकबर ने जजिया को बंद किया, फिर दोबारा जजिया प्रारंभ किसने किया? उसी अकबर ने ना। फिर कैसे उसको महान मान लिया जाए? कहा जाता है कि अकबर बहुत उदार शासक था, पर जिस व्यक्ति ने भी मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ा होगा वो जानता है कि अकबर कितना उदार था। आप भारतीय इतिहास के किसी भी हिंदू राजवंश के किसी भी एक शासक के बारे में बता नहीं सकते जिन्होंने किसी युद्ध के बाद उस राज्य की आम प्रजा को मारा हो। अकबर ने यह भी किया था। अपने चित्तौड़ अभियान के बाद अकबर ने चित्तौड़ को जीतने के बाद अपने सैनिकों को आदेश देकर वहां की आम प्रजा को कटवाया था। भारतीय इतिहास की किताबें बताती हैं कि चित्तौड़ में लगभग 25,000 आम प्रजा को काटा गया था। उनकी स्त्रियों के साथ अभद्रता की गई थी, छोटे छोटे बच्चों को मारा गया था, बुजुर्गों को मारा गया था, स्त्रियों को मारा गया था। और यह कार्य अकबर की उपस्थिति में हुआ था, बल्कि अकबर के आदेश से हुआ था। यह इकलौती ऐसी घटना है जिसके बल पर अकबर को एक क्रूर लुटेरा कहा जा सकता है। क्या नहीं कहा जाना चाहिए? जो व्यक्ति, जो शासक युद्ध के बाद आम स्त्रियों का बलात्कार करने की छूट दे अपने सैनिकों को, जो आम नागरिकों को मारने की छूट दे, उसे कैसे महान कहेंगे? जिन लोगों ने मध्यकालीन भारत का इतिहास नहीं पढ़ा है, वे यदि अकबर को उदार मानते हैं तो यह उनकी नासमझी हो सकती है। पर जिन लोगों ने मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ा है और इसके बाद भी वो अकबर को उदार समझते हैं, तो या तो वो धूर्त हैं, नहीं तो मानसिक रूप से गुलाम हो चुके हैं। सच यही है कि अकबर उदार नहीं था, बल्कि वह भी बाबर और हुमायूं की परंपरा का ही एक लुटेरा शासक था। अकबर ने वही किया जो उसके पूर्ववर्ती करते रहे और अकबर के बाद वालों ने भी वही किया। जिस राजवंश के शासकों ने इस देश में लाखों मंदिर तोड़े, जिस राजवंश के शासकों ने लगातार इस देश की बहुसंख्यक जनता का कत्लेआम कराया, जिसने अपने सैनिकों को बलात्कार की छूट दी, जिसने हिंदुओं के सरों की मीनार बना बना के गाजी की उपाधि प्राप्त की, उसे लुटेरा ही कहा जाएगा। ये कोई मनोज मुंतशिर कह दे तो मनोज मुंतशिर गलत नहीं हो जाता। यह भारत का ऐतिहासिक सत्य है और वो मनोज मुंतशिर भी कहेंगे, वो सर्वेश तिवारी भी कहेंगे और हमारी आने वाली पीढ़ियां भी कहेंगी, क्योंकि यही सच है। मनोज मुंतशिर ने कुछ भी गलत नहीं कहा। उनके साथ कितने लोग खड़े हैं ये मैं नहीं जानता। मैं स्वयं की बात जानता हूं कि मैं उनके साथ खड़ा हूं और मुझे ये भी पता है कि जिस व्यक्ति ने भी मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ा है वो मनोज मुंतशिर के साथ खड़ा होगा। यही सच है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।